आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए एक्शन मोड में आ गई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में सिविलियन को फिलहाल पहाड़ी इलाके से रोड के रास्ते आने को कुछ समय के लिए रोका गया है। कुपवाड़ा में मौजूद है, एलओसी के पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी जो सिविलियंस हैं उनको आवाजाही के मुख्य आवाजाही के रास्ते में उनको आने नहीं दिया जा रहा है और इसी तरीके से कुछ कुछ दूरी पर चाहे भारतीय सेना के लोग हैं या फिर बीएसएफ के लोग हैं या फिर सीआरपीएफ के लोग हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आज एनआईए एक्शन में आ गई है। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद है। एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। पहलगाम में पहले से ही मौजूद एनआईए के अधिकारी चश्मदीदों से पूछताछ कर रहे हैं। ये अधिकारी उन चश्मदीदों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बैसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले का मंजर देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान से तनाव चरम पर है। इस तनातनी के बीच पीओके के कोटली गांव को खाली करा लिया गया। कोटली गांव में पाकिस्तानी आर्मी के जवान सिविल यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का दायरा पार कर हम वहां पर पहुंचे हैं जहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर कोटली गांव दिख रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जहां जहां मेरा हाथ जा रहा है वो आगे देखिए वो कोटली गांव है। इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है और कोटली गांव वो इलाका है। जब यहाँ पर हम पहुंचे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन यहाँ पर टावर जो थे वो भी पाकिस्तान के थे। सिग्नल पाकिस्तान का आ रहा था। गाड़ी में एफएम ऑन हुआ तो वो भी पाकिस्तान का था। तो यहाँ पर कितना करीब हम आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोटली गाँव का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी सिविल कपड़ों में इसी गांव में आकर बस चुकी है। हथियार उनके पास हैं, पठानी सूट उनके पास है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव उन जवानों की हमारे पास है। तो कोटली के इस गांव में हम पहुंचे हैं ये दिखाने के लिए कि बौखलाहट पाकिस्तान की इतनी है कि गांव पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सिविल कपड़े पहनकर आम नागरिक बनकर वहां पर रह रही है। भारत पाक सीमा एलओसी पर एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट पार्टीशन के बाद 50 साल तक बंद रहे। न्यूज़ 18 की टीम नौशेरा में बने बॉर्डर पर बने राम मंदिर पर पहुंची और इस मंदिर से 13 किलोमीटर के दायरे में ना कोई घर है ना कोई गांव। हैरानी की बात यह है कि एलओसी के इस राम मंदिर पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि 1947, 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान इस मंदिर पर कोई आंच नहीं आई, जबकि इस मंदिर के आसपास बमबारी लगातार होती रही है। मोनी बाबा जी, इतने बड़े तनाव जो एलओसी पे, उधर भी तनाव है, इधर भी लोगों को लग रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति अगर बनेगी तो भगवान श्री राम ही हैं जो उनको बचाएंगे। आप थोड़ा बताएंगे इस मंदिर के बारे में बताएं और किस तरीके के लिए लोगों का जो विश्वास है इस मंदिर के प्रति क्या है? ये जम्मू कश्मीर, इस समय हम जम्मू कश्मीर नौशेरा सेक्टर चंगड़ सरिया राम मंदिर में खड़े हैं जी। ये मंदिर आज का नहीं है, ये मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। 47 से पहले ये मंदिर था और 47 के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ उस कुछ समय के लिए ये मंदिर में जंगल पड़ गया तो यहाँ के जो मंदिर थे वो नौशेरा चले गए थे। मंदिर बंद हो गया पूरी तरह से जब विभाजन हुआ। लगभग 50 साल मंदिर बंद रहा। 50 साल मंदिर बंद हुए। फिर जब यहाँ के जो मंदिर थे पहले
वो चले गए थे नौशहरा। जी नौशहरा ठाकुर द्वारा है, हम नौशहरा ठाकुर द्वारा के मानते हैं। जी और ये मंदिर की स्थापना 2008 में हुई थी। तो तब से इस मंदिर के आगे पीछे इस चंगड़ सरिया गांव में कोई बम नहीं गिरता है और भगवान की आस्था है। क्या लगता है आपको कि हमला जो हुआ है वो निंदनीय तो है ही, लेकिन बदला लेना चाहिए? इस समय पूरे हमारे भारत में क्या पूरे संसार में हर मुल्क में उदासी है, दुख की बात है। अब हम आपको पाकिस्तान सीमा पर बने एक ऐसे मंदिर में लेकर चलते हैं जिसके बारे में ये मान्यता है कि मंदिर की वजह से आसपास के लोग पाकिस्तान के बमबारी और फायरिंग से बचते रहे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सीमा पर बने माता मंगला देवी के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर की वजह से 1947 के विभाजन के बाद से लेकर अभी तक की हुई हर लड़ाई में गांव के किसी भी शख्स को कोई आंच तक नहीं आई। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है नौशहरा स्थित भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में बने माता मंगला देवी के मंदिर में। इस मंदिर की खासियत जानते हैं क्या है? ये मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में भले ही बना है, लेकिन कितने भी युद्ध, कितना सीज फायर यहाँ पर हुआ, इसी देवी के आशीर्वाद से यहाँ के लोग खुद को सुरक्षित मानते हैं। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में और आपको बताते हैं कि क्या है और इस मंदिर की खासियत। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये शक्तिपीठ है। और सन 1947 में जब विभाजन हुआ था तभी यहाँ के गांव के कुछ लोगों को स्वप्न में दिखाई दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर देवी का एक मंदिर है और वहाँ पर देवी ने खुद दर्शन कर कहा था कि हिंदुस्तान के दायरे में मेरा मंदिर बनाया जाए। तो अलग अलग यहाँ पर जो भारतीय सेना के यूनिट्स ने जो काम किया, जो सेवा अपनी दी, जो लोगों की रक्षा की, जट रेजिमेंट है जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो जितने भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दी वो जाते जाते अपना जो लोगो है यहाँ पर स्थापित करके गया, ताकि आने वाली समय में जो लोगों को पता चलेगा कि किस किस रेजिमेंट ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी दी, अपनी सेवा दी। बता दें कि विभाजन के बाद जब इस यहाँ पर मंदिर बना तो सीज फायर हुआ, फायरिंग हुई, हालात खराब हुए, युद्ध हुए। 47 के बाद 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, तो लाइव बॉम्ब जो थे वो भी इस मंदिर के ऊपर गिरे, लेकिन बाल बांका ना मंदिर का हुआ ना किसी शख्स का हुआ। यहाँ पर पुजारी थे, यहाँ पर ये यूनिट थी, किसी भी यूनिट के किसी जवान को कुछ नुकसान नहीं हुआ, यूनिट को कुछ नहीं हुआ, कैंप को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक इस मंदिर में एक भी जो है वो शेल नहीं गिरा। यही इस मंदिर की शक्ति और खासियत बताती है कि इस मंदिर की वजह से LOC के नज़दीक जो रहने वाले नौशहरा के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं और बेहद ज़्यादा उनको विश्वास है कि आने वाले समय में भी अगर हालात ख़राब होते हैं तो यही वो माता मंगला देवी का मंदिर है जो नौशहरा में रहने वाले LOC के नज़दीक लोगों की रक्षा करेगा। क्या मान्यता है इस मंदिर की? सुना है कि पाकिस्तान भारत के बीच में ये बना मंदिर, किसी को भी नुकसान जो है वो नहीं होता क्योंकि ये देवी यहाँ पर बैठी है। सबसे पहले जय माता दी, बोली सच्चे दरबार की जय। ये मंगला माता भवानी पंचायत में है। ये माता जी यहाँ पे पिंडी के रूप में विराजमान है। जैसे कि यहाँ पे गौ के थान बने हुए हैं, गणेश भगवान की मूर्ति जो पहाड़ में बनी हुई है अपने आप। यहाँ पे माता जी की बहुत ही मतलब शक्तिशाली स्थान है ये। यहाँ पर जो भी आया वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते यहाँ से गया। देखिए जो भी आया उसकी मन्नत तो पूरी होती ही है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है रक्षा सुरक्षा भी ये देवी करती हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में बने इस मंदिर में इतनी शक्ति कि यहाँ पर किसी का भी बाल बांका नहीं होता। इस मंदिर के अंदर पहुंचते ही जब हमने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी तो सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन आसपास के लोग भी यहाँ पर माता रानी को जो मानते हैं वो आए हैं। हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सबसे पहले मधुरिमा। LOC भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में ये मंदिर है, कितनी मान्यता है और आजकल जो समय तनाव बना हुआ है LOC पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखो तनाव तो है, पर इस मंदिर की मान्यता बहुत है, तो हम भी यही सोच कर आए हैं कि माता रानी की कृपा हम पर है, तो हम तभी आए हैं यहाँ पे। हाँ जी। क्या लगता है सभी लोग सुरक्षित रहें, ऐसी मान्यता है? जी बिल्कुल। मंगला माता को लोग बहुत ही धीरे धीरे सब ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट यहाँ पे हो रहे हैं मंगला माता की तरफ। लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए और टेंशन का माहौल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब शांत है। इस मंदिर में, इस गुफा के अंदर जो बना मंदिर है
मान्यता है कि किसी का बाल बांका नहीं आज तक हुआ इस मंदिर की वजह से। देखिए, सबसे पहले मैं इस मंदिर का इतिहास बता दूं। ये 1947 के पहले ये पाकिस्तान में मंदिर था और जबकि वहाँ पे मंगला डैम बनने के बाद माँ ने यहाँ खुद ही पिंडी स्वरूप में अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को सपने में आया, उन्होंने जब आके देखा वाकई में माँ पिंडी रूप में विराजमान थे और ऊपर से कच्चा दूध जो है वो टपक रहा था, तो उसके साथ साथ आस्था बढ़ती गई लोगों में। और हालांकि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को शेर के दर्शन जो है साक्षात माँ ने वो भी करवाए हैं। मैं आपको बताऊं कि 65 में जब हमारा ये लॉन्च हो गया फायर आगे अटैक करने के लिए, तो सिख यूनिट ने अटैक करना था आगे जाके। तो जब यहाँ से गुजरने लगे तो माता आगे दर्शन के लिए खड़े हो गए। माता ने बोला बेटा तुम जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जाते ही सीज फायर हो जाएगा। तो ये रियलिटी है कि उसी टाइम सीज फायर हो गया